हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार आज आपके सामने लेकर आई हूँ डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि आपका टाइम टेबल विद्यार्थियों आ चुका है, परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, तो आइए देखते हैं फाउंडेशन कोर्स में इस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के सिलेबस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और भी सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए गए हैं आपको। तो सिलेबस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है विद्यार्थियों। आशा है आपने नोट डाउन किया होगा, और अगर नोट डाउन नहीं किया तो चिंता का विषय नहीं है। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद मैं आपके सामने सिलेबस रखने वाली हूँ, तो उसे नोट डाउन करिएगा। चलिए फटाफट अपने नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर। कंप्यूटर इज एन फिलअप डिवाइस। कंप्यूटर एक खालिस्तान इकाई होती है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख है। ए इलेक्ट्रॉनिक, बी इलेक्ट्रिक, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है। नोट डाउन करेंगे। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है। ए इनपुट, बी प्रोसेस, सी आउटपुट और डी ऑल। तो हमारा उत्तर है ऑल। कंप्यूटर का ऑपरेशन जो होता है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों के माध्यम से होता है। नंबर 3 आपके सम्मुख है। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, कंप्यूटर द्वारा डैश डैश को ग्रहण किया जाता है। किस किस को किया जाता है, तो डेटा को, इंफॉर्मेशन को, आउटपुट को और नन। तो हमारा उत्तर है कंप्यूटर द्वारा डेटा को ग्रहण किया जाता है। डेटा, सही उत्तर है डेटा। नंबर 4, कंप्यूटर प्रोवाइड्स, कंप्यूटर द्वारा प्रदान किया जाता है। नंबर 1 ए डेटा, नंबर बी इंफॉर्मेशन, नंबर सी आउटपुट और नंबर डी नन। जो ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो डेटा, और प्रोवाइड किया जाता है या प्रदान किया जाता है तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारा सही उत्तर है बी इंफॉर्मेशन। पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख है। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन फॉर्म ऑफ, कंप्यूटर द्वारा डाटा को डैश डैश रूप में ग्रहण किया जाता है। ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है कंप्यूटर द्वारा डाटा को बाइनरी रूप में ग्रहण किया जाता है। उत्तर बाइनरी बाइनरी बाइनरी। देखते हैं छठवां प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में कंप्यूटर एक प्रकार का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। मेनफ्रेम, माइक्रो, सुपर और ऑल। तो हमारा सही उत्तर है ऑल। कंप्यूटर के जो प्रकार है ये तीनों ही प्रकार है। मेनफ्रेम भी है, माइक्रो भी है, सुपर भी है, सॉरी। सातवां ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है डैश डैश पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स और नन। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी भी कहा जाता है विद्यार्थियों, आप जानते हैं। नंबर 8 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या बोथ एनालॉग भी और डिजिटल भी और नन। तो हमारा सही उत्तर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आपका उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का आधारभूत तत्व होता है। ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी सीपीयू और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है ऑल। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का आधारभूत तत्व इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है और सीपीयू भी है। तीनों ही कंपलसरी पार्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। www स्टैंड्स फॉर, जरूर पूछा जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। www से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर हमारा जो होगा वर्ल्ड वाइड वेब। 4 ऑप्शन देगा, आपको सही उत्तर याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। द टूल यूज टू लुक द वेब पेजेस, वेब पेज को देखने के लिए डैश डैश टूल का उपयोग किया जाता है। ए वेब ब्राउजर, बी वेब ब्राउजर, सी www, डी ऑल। हमारा पहला ऑप्शन वेब सर्वर था, सॉरी, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, www और ऑल। तो वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउजर टूल का उपयोग किया जाता है। उत्तर है वेब ब्राउजर, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब टेक्नोलॉजी का महत्व होता है।
तो हमारा सही उत्तर है बोथ लिखा है, ग्लोबल रिसर्च और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों ही होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी। 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 14 ऑब्जेक्टिव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चॉइस फॉर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प होता है? लिंक, नो लिंक, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा सही उत्तर है नो लिंक और लिंक दोनों ही होता है, साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प होता है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, वेब ब्राउजर इज यूज टू एक्सेस। वेब ब्राउजर का उपयोग डेट डैश को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, हमारा सही उत्तर है ए। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ www। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता www की है। अब आप जानते हैं कि www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता पूछी जा रही है विद्यार्थी यहाँ पर। ए, क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, बी, सी, हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है डी ऑल। जो विशेषता है वर्ल्ड वाइड वेब की वो तीनों ही है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ वेब। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वेब का होता है? URL, HTTP, HTML और ऑल। तो हमारा सही उत्तर है निम्नलिखित में से वेब का जो तत्व होता है वो ऑल है, URL भी है, HTTP भी है, HTML भी है। आगे वीडियो में हम इन तीनों के फुल फॉर्म भी देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, द कॉन्सेप्ट विच हेल्प टू डिस्क्राइब वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने हेतु किसकी मदद ली जाती है? साइबर स्पेस की, साइबर क्राइम की, साइबर कैफे की और नन। तो हमारा सही उत्तर है साइबर स्पेस। डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने के लिए जो हम हेल्प लेते हैं वो साइबर स्पेस की लेते हैं विद्यार्थियों। चलिए देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्रमांक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, साइबर स्पेस इज अ वेब कंसिस्टिंग ऑफ। साइबर स्पेस वह वेब है जिसमें डैश डैश शामिल होता है। ए, कंप्यूटर, बी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सी, बोथ ए एंड बी और डी नन। तो विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर है सी को लॉक करेंगे, बोथ ए एंड बी। साइबर स्पेस वह वेब है जिसमें कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दोनों को शामिल किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारे समूह के 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, साइबर स्पेस इज द डैश डैश स्पेस। साइबर स्पेस डैश डैश स्पेस होती है। ए, डायनामिक, बी, वर्चुअल, सी, बोथ ए एंड बी और डी नन। तो साइबर स्पेस डायनामिक और वर्चुअल स्पेस होती है, हमारा सही उत्तर है ए और बी दोनों ही होती है, इसलिए डायनामिक और वर्चुअल। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साइबर स्पेस होता है डैश डैश होता है। ए, डिजिटल मीडियम, फिजिकल स्पेस, बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है साइबर स्पेस डिजिटल मीडियम होता है। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, साइबर स्पेस हैज़। साइबर स्पेस में होता है। उत्तरों को देखेंगे ध्यान से, तीनों प्रकार के उत्तर दिए गए हैं लेकिन तीनों में अलग अलग बातें पूछी गई है। साइबर स्पेस में डैश डैश होता है, फिक्स्ड कॉन्टोर, नो फिक्स शेप, फिक्स्ड शेप और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है नो फिक्स्ड शेप। नंबर अगला ऑब्जेक्टिव 23, इंटरनेट इज द शॉर्ट टर्म फॉर। इंटरनेट का संक्षिप्त रूप होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। हमारा सही उत्तर है इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, याद रखेंगे। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव, द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय। इंटरनेट को डैश डैश ने विकसित किया था। बॉब कॉन, विंडक्रफ, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इंटरनेट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट डैश डैश के प्रयोग का परिणाम है अर्पानेट। हमारा सही उत्तर है, 4 ऑप्शन आपके समूह के, अर्पानेट, नेटवर्क टोपोलॉजी और ऑल। तो इंटरनेट अर्पानेट के प्रयोग का परिणाम है, सही उत्तर है ए। 26 नंबर का प्रश्न, इंटरनेट वॉज पॉपुलर इन। इंटरनेट डैश डैश में प्रसिद्ध हुआ था। सन पूछा जाए है किस सन में, तो 1990 में प्रसिद्ध हुआ था, 1990 में। 27 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन होता है? डेटा शेयरिंग,
कम्युनिकेशन, सर्चिंग और ऑल। तो हमारा सही उत्तर है 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव का ऑल। इंटरनेट का जो एप्लीकेशन होता है वो डेटा शेयरिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है और सर्चिंग भी है। तो सही उत्तर है ऑल। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों। ISOC स्टैंड्स फॉर, ISOC से तात्पर्य होता है इंटरनेट सोसाइटी, कहलाता है ISOC। उत्तर हमारा सही होगा इंटरनेट सोसाइटी। चलिए देखते हैं 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। ISOC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, ISOC डैश डैश के लिए जवाबदार होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स के लिए, एजुकेशन पॉलिसी के लिए, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, या डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है डी ऑल। तो ISOC जो है वो जवाबदार होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स के लिए, एजुकेशन पॉलिसी के लिए और पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए। प्रश्न देखते हैं आगे 30 नंबर का, 30 नंबर का। इंटरनेट गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट गवर्नेंस में डैश डैश का सिस्टम शामिल होता है, ए लॉज, बी रूल्स, सी पॉलिसी, डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑल। इंटरनेट गवर्नेंस में सभी का सिस्टम शामिल होता है, ये सभी का, लॉस का, रूल्स का और पॉलिसी का, तीनों बातें कंपलसरी है। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। ISOC इज स्पेसिफिकली एड्रेसेस डैश डैश डाइवर्स एरियाज ऑफ कंसर्न, ISOC द्वारा विशेष तौर पर डैश डैश क्षेत्रों को एड्रेस किया जाता है। इम्प्लीमेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, हार्मोनाइज पॉलिसीज, लीड्स एजुकेशनल एंड रिसर्च एफर्ट्स, ऑल। तो हमारा सही उत्तर है 31 का ऑल, डी पर करेक्ट करेंगे। 32 नंबर देखेंगे। वेब ब्राउजर इज ए, वेब ब्राउजर डैश डैश होता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है, चार ऑप्शन आपके समूह के, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, बोथ, एंड, बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है ए को लॉक करेंगे विद्यार्थियों। एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन होता है। 33 नंबर की ओर चलिए। वेब ब्राउजर इनेबल यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विथ डैश, वेब ब्राउजर द्वारा यूजर को डैश डैश के साथ प्रदर्शित तथा इंटरेक्ट करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाता है, ए टेक्स्ट, बी इमेज, सी वीडियोस और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑल। वेब ब्राउजर द्वारा यूजर को टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस के साथ प्रदर्शित तथा इंटरेक्ट करने हेतु विकल्प प्रदान किया जाता है। 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे 34। वेब ब्राउजर अलाउ यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली, इजीली, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा सही उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी। वेब ब्राउजर यूजर को जानकारी एक्सेस करने की अनुमति देता है क्विकली और इजीली। सही उत्तर है क्विकली और इजीली, इसलिए उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी। 35 नंबर। वेब ब्राउजर फॉर्मेट डैश डैश इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्ले, वेब ब्राउजर जानकारी को प्रदर्शित करने हेतु डैश डैश प्रारूप का उपयोग करता है, ए HTML, बी HTTP, HTTPS, सी और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है वेब ब्राउजर जानकारी को प्रदर्शित करने हेतु HTML प्रारूप का उपयोग करता है, HTML प्रारूप का प्रयोग करता है। इनके फुल फॉर्म जल्दी ही हम देखने वाले हैं विद्यार्थियों। 36 नंबर का प्रश्न। वेब ब्राउजर यूजेस डैश डैश प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर डैश डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, HTML, बी HTTP, सी HTTPS और डी ऑल। तो वेब ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, हमारा सही उत्तर है बी HTTP। 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। इन वेब ब्राउजर पेजेस आर आइडेंटिफाइड बाय, वेब ब्राउजर में पेज डैश डैश द्वारा पहचाने जाते हैं, URL द्वारा, ULR द्वारा, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा सही उत्तर है ए, URL द्वारा। वेब ब्राउजर में पेज URL द्वारा पहचाने जाते हैं। 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं चलिए। 38 में देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है ऑल। ये तीनों ही वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं, मोजिला भी, गूगल भी और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। 39। सर्च इंजन इज एन आंसरिंग मशीन, सर्च इंजन डैश डैश आंसरिंग मशीन होती है, ए ऑनलाइन, बी ऑफलाइन, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है 39 का ए ऑनलाइन। सर्च इंजन
ऑनलाइन आंसरिंग मशीन होती है विद्यार्थियों। 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट इज कॉमनली नोन एज। लिस्ट के रूप में कंटेंट को संगठित करने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। ए SERP, बी SEEP सिप, सी SEPR और डी नन। तो लिस्ट के रूप में कंटेंट को संगठित करने की प्रक्रिया SERP कहलाती है विद्यार्थियों। हमारा सही उत्तर है ए SERP। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके सम्मुख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण होता है। ए गूगल, बी याहू, सी बिंग और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है डी ऑल। सर्च इंजन का उदाहरण गूगल भी है, याहू भी है और बिंग भी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी है। 42 नंबर पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का लाभ होता है। परसेशन, टाइम सेविंग, फ्री एक्सेस और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है सर्च इंजन का लाभ ये तीनों ही होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑल। 43 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का तत्व होता है। क्राउलर, बी डेटाबेस, डी सी इंटीग्रेशन और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है सर्च इंजन का तत्व तीनों ही होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी ऑल। 44 को देखिए विद्यार्थियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन के लिए आधारभूत तत्व होता है। ए इंडेक्सिंग, बी क्यूरिंग, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो सर्च इंजन के लिए आधारभूत तत्व इंडेक्सिंग और क्यूरिंग दोनों होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। वेबसाइट इज डैश डैश ऑन इंटरनेट। वेबसाइट इंटरनेट पर डैश डैश होता है। ए लोकेशन, बी प्रोटोकॉल, सी सर्विस और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है लोकेशन। वेबसाइट इंटरनेट पर लोकेशन होता है। 46 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, देखिए। वेब पोर्टल प्रोवाइड डैश डैश पॉइंट ऑफ एक्सेस। वेब पोर्टल द्वारा डैश डैश को एक्सेस पॉइंट के लिए प्रदान किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है इसमें ए सिंगल। वेब पोर्टल द्वारा सिंगल को एक्सेस पॉइंट के लिए प्रदान किया जाता है। सिंगल शायद सिग्नल होना चाहिए, यहाँ पर देख लेंगे, आप सर्च कर लेंगे एक बार। चलते 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू। वेबसाइट को डैश डैश के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ए URL, बी ULR, सी बोथ एंड ए एंड बी और डी नन। तो वेबसाइट को URL के द्वारा एक्सेस किया जाता है। 48 नंबर के पेज पर देखिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव देखिए। वेब पोर्टल कैन बी डैश डैश। वेब पोर्टल डैश डैश हो सकता है। यूज़र सेंट्रिक हो सकता है। हमारा सही उत्तर है ए यूज़र सेंट्रिक। वेब पोर्टल यूज़र सेंट्रिक हो सकता है। 49 ऑब्जेक्टिव है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस अपडेट रेगुलरली इन। जानकारियों को डैश डैश में नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। किस में किया जाता है। ए वेबसाइट में, बी वेब पोर्टल में, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है विद्यार्थियों बी वेब पोर्टल। जानकारियों को वेब पोर्टल में नियमित रूप से अपडेट करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इट हैज़ ए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। डैश डैश का मॉड्यूलर संरचना होती है। ए वेबसाइट, बी वेब पोर्टल, बी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है वेब पोर्टल का मॉड्यूलर संरचना होती है। वेब पोर्टल सही उत्तर है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इट हैज़ ए सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसकी संरचना सरल होती है। वेब पोर्टल की, वेबसाइट की, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा उत्तर सही है ए वेबसाइट की संरचना सरल होती है। 52 नंबर का क्वेश्चन। इट यूजेस सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसके द्वारा सरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। वेबसाइट के द्वारा, वेब पोर्टल के द्वारा, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है वेबसाइट। वेबसाइट के द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। 53 पर देखिए। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसके द्वारा जटिल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है।
तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा वेब पोर्टल के द्वारा जटिल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों। 53 का उत्तर वेब पोर्टल है बी। 54 क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या सिक्योर रहता है? व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? ए इंफॉर्मेशन, बी एप्लीकेशन, सी नेटवर्क, डी ऑल। हमारा सही उत्तर ऑल। कंप्यूटर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन और नेटवर्क तीनों ही चीज़ें सिक्योर रहती है, इसलिए सही उत्तर है ऑल। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मेनली कंसर्न विथ डैश डैश एरिया। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मुख्य क्षेत्र होता है ए 1, बी 2, सी 5 और डी 3। ये 3 क्षेत्र होते हैं इसके। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से देखेंगे हम। 56 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्षेत्र माना जाता है? हमारा सही उत्तर है ऑल। हमने 3 क्षेत्रों की बात की थी, 3 क्षेत्र देखेंगे आप, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑल। 56 का उत्तर है ऑल। चलते 57 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज चैलेंजेस इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिक्योरिटी की चुनौती माना जाता है? मनी, मॉनिटरिंग, पोटेंशियल अटैक्स और ऑल। हमारा सही उत्तर है ऑल। तीनों को ही इसकी चुनौती माना जाता है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिक्योरिटी की विधि होती है? एंटीवायरस, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या ऑल? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो विधि है वो तीनों ही है, एंटीवायरस के थ्रू भी, फायरवॉल के थ्रू भी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू भी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑल। 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फायरवॉल इज ए डैश डैश सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल एक डैश डैश सिक्योरिटी इकाई है। ए नेटवर्क, बी डोर, सी बोथ ए एंड बी और डी ऑल। चलते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर, फायरवॉल हेल्प टू मॉनिटर ट्रैफिक डैश डैश ट्रैफिक। फायरवॉल डैश डैश का ट्रैफिक मॉनिटर करने में मदद करता है। ए इनकमिंग, बी आउटकमिंग, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो ए हमारा उत्तर सही होगा, इनकमिंग। फायरवॉल इनकमिंग का ट्रैफिक मॉनिटर करने में मदद करता है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ फायरवॉल? निम्नलिखित कौन सा फायरवॉल का मोड होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का मोड होता है? एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ड्रॉप एंड डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर होगा फायरवॉल का मोड ड्रॉप होता है। 62 डैश इज एन एडवांटेजेस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का लाभ होता है ए अनऑथोराइज एक्सेस प्रोटेक्शन, बी मॉनिटरिंग, सी प्रिवेंशन फ्रॉम मालवेयर और डी ऑल। तो हमारा सही उत्तर है फायरवॉल का लाभ होता है, ये तीनों ही होते हैं, डी ऑल हमारा उत्तर होगा। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल? अब डिसएडवांटेज पूछ रहा है, फायरवॉल की हानि क्या होती है? ए कॉम्प्लेक्सिटी, बी लिमिटेड विजिबिलिटी और सी कॉस्ट। ये तीनों ही होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा डी ऑल। फायरवॉल की हानि होती है कॉम्प्लेक्सिटी, लिमिटेड विजिबिलिटी और कॉस्ट, इसलिए हमारा उत्तर है डी ऑल। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सिक्योरिटी का चरण होता है? ए यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बी वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन और यूज SSL सर्टिफिकेट। तो हमारा उत्तर है डी ऑल। ये तीनों ही सिक्योरिटी के स्टेप्स से चरण हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इज? डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे सामान्य प्रकार है डैश डैश, नेटवर्क है, बी एंड पॉइंट है, सी क्लाउड है या ऑल है? तो डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे सामान्य प्रकार जो है वो नेटवर्क भी है, एंड पॉइंट भी है, क्लाउड भी है, इसलिए हमारा उत्तर है डी ऑल। चलते हैं 66 क्वेश्चन की ओर। लास्ट 66 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 66 नंबर का, आई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर? आई बैंकिंग का तात्पर्य होता है इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इंट्रानेट बैंकिंग, इंडेक्स बैंकिंग और डी नन। तो हमारा उत्तर है नन। आई बैंकिंग का तात्पर्य ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग होता है विद्यार्थियों। आप जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा नन, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है।
तो विद्यार्थियों, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आपका ये पेपर भी 50 ऑब्जेक्टिव में होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही आपकी परीक्षा होगी, पूछा जाएगा। इसलिए आज हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। और चलिए एक बार और नज़र डाल लेते हैं डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा के सिलेबस पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पहले मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, परंतु सुविधा के लिए एक बार और आपको दिखाया जा रहा है। फटाफट इसे नोट डाउन कर लेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं 2 या 4 मिनट के लिए आपको ये सिलेबस आपके सामने रख रही हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने नोट डाउन नहीं किया है, वो सिलेबस को हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। फटाफट नोट डाउन कर ले विद्यार्थियों। तो ये है सिलेबस आपके सम्मुख, देख सकते हैं। यूनिट 1 दी गई है आपके सम्मुख, यूज़ ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी। यूनिट 2 दी गई है डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय उपकरण। इकाई 3 आपके सम्मुख है डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज पढ़ना है। साथ ही साथ ई गवर्नेंस हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, डिजी लॉकर, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी, ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों की खोज। एबीसी जो कि आपको बार बार कॉलेज में कराने के लिए कहा जाता है। तो ये क्या है, डिजी लॉकर क्या है, एबीसी क्या है, इसे जानेंगे अच्छे से। इकाई 4 में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का परिचय हिंदी में अगर समझे तो हम इसे नोट डाउन कर ले यूनिट को। और यूनिट 5 में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा, जिसमें आप कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सोशल नेटवर्क का परिचय, सोशल मीडिया के प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हैशटैग, वायरल कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्राइवेसी, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, चुनौतियाँ, अवसर और नुकसान, सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा मुद्दे, फ्लैगिंग, अनुपयुक्त सामग्री की रिपोर्टिंग, अनुपयुक्त सामग्री पोस्ट करने के संबंध में कानून, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रथाएं और केस स्टडी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आशा है फटाफट आपने सिलेबस को भी नोट डाउन किया होगा। इस प्रकार आज आपने डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के लिए देखा है। और भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लगातार। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। सो विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।